नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप पड़याल और आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एआई के बारे में। अगर हम हाल ही में चर्चा की जो बात करें वो ये है कि जो ओपन एआई के सीईओ है सैम एल्टमन, उनको उनकी कंपनी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निकाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, उसके निकालने के तुरंत बाद जो माइक्रोसॉफ्ट ने उनको हायर कर लिया था। अब बात यह है कि अभी ओपन एआई जो कंपनी है जिनका ये चैट जीपीटी है, उन्होंने फिर से सैम एल्टमन को वापस कंपनी में सीईओ बना दिया है। जैसे ही उनको कंपनी से निकाला गया, वहाँ के लगभग 90% जो एम्प्लॉयज़ है उन्होंने धमकी दे दी कि हम रिजाइन कर देंगे। तो वहाँ के जो बोर्ड मेंबर थे उन पे काफ़ी दबाव बनाया गया इस चीज़ के लिए कि उनको कंपनी में वापस लिया जाए। तो आखिर सवाल ये आता है कि उनको कंपनी से निकाला ही क्यों गया उनकी कंपनी से। वहाँ पे जो ओपन एआई के बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे उन्होंने एक ही जवाब दिया। उन्होंने बोला कि जो सैम एल्टमन थे वो उनसे कुछ छुपा रहे थे, उनसे खुल के बातें नहीं करते थे, वो खुल के बता नहीं रहे थे कंपनी में हो क्या रहा है। तो इस वजह से उनको निकाल दिया गया। अभी की बात करें तो अभी माना जा रहा है कि उन्होंने एक एजीआई को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, एजीआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट, और उस एजीआई को कंपनी ने नाम दिया है क्यू स्टार। तो अभी बात करते हैं कि एजीआई है क्या, इन्होंने ऐसा क्या बना दिया कि इनको कंपनी से निकाल दिया गया। देखो, अभी आपने कुछ ही टाइम में देखा होगा कि जो एआई है बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, इसने बहुत सारी चीजों को जल्दी से कवर कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम पे जो एजीआई है वो आपके होटल्स में यूज होता है, वेबसाइट्स में यूज होता है, हॉस्पिटल की जो मशीनें होती है उनमें यूज होता है, गाड़ियों में यूज होता है, हर जगह आजकल एआई पहुंच चुका है। एआई ने बहुत तेजी से ग्रो किया, एक टेक्नोलॉजी बन गई है। जैसे एक जमाना था जब कोई ग्रेजुएशन करके आता था जॉब करने के लिए, उसको जॉब मिल जाती थी और माना जाता था कि ग्रेजुएशन किया तो बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ग्रेजुएशन करना नॉर्मल हो गया, तो अब कंपनी जब लेती थी तो कंपनी कहती थी चलो ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए बंदा। उसके बाद एक दौर आया था जब लोग अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाते थे कि अगर कंप्यूटर इसको आएगा तो इसको अच्छी जॉब मिलेगी। आज का मुद्दा ये है कि अगर आप कहीं पर भी जॉब करने जाते हो तो कंपनी तुम्हें पहले सोच के रखती है कि तुम्हें कंप्यूटर का बेसिक तो आता ही होगा। वो तुम्हें मांगती नहीं कि तुम्हें कंप्यूटर आना चाहिए, उसे पता है कि तुम्हें कंप्यूटर सब आता ही होगा आज के टाइम पे। तो जैसे बेसिक हो गया, अब ऐसा ही एक लेवल और बढ़ चुका है। अब आ गया एआई। अब एक टाइम ऐसा आने वाला है कि हर कंपनी चीज को कहेगी क्लियर कि हमको ऐसा बंदा चाहिए जो बंदा एआई को अच्छे से यूज करना जानता हो। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि कंपनी बोलेगी चलो हाँ कोई भी बंदा है हायर कर रहे हैं तो एआई तो उसको आते ही होगा, एआई बेसिक नीड हो जाएगी। पर शौक की बात यह है कि आज के टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, जिनको जीमेल करते समय साथ में फोटो अटैच करना नहीं आता है, कोई भी फाइल को अटैचमेंट करना नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पे लिखना पढ़ना भी नहीं जानते हैं इंडिया में, और उससे भी कई ज़्यादा लोग हैं जिनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है। तो ये तो एआई तो बहुत बड़ी लेवल हो गया, अब तो जॉब मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो एआई है बहुत सारे लोगों की जॉब्स खाने वाला है, बल्कि हम बोलें कि एआई जॉब्स नहीं खाने वाला है। जो एआई का यूज़ करना जानते होंगे, समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करेंगे, वो उन लोगों की जॉब्स खा देंगे जिनको एआई यूज़ करना नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, एक ज़माना था जब किसी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे जैसे मान लो गाड़ियाँ बन रही है, गाड़ी असेंबल हो रही है, जो वर्कर होते थे वही गाड़ियों को असेंबल करते थे। पर आज के टाइम में रोबोट्स आ गए, एआई वहाँ पे भी आ गया है, अब वहाँ से उनकी जॉब चली गई है। आज के टाइम में अगर आप तुम चैट जीपीटी की बात करो तो अगर आपको कोई वेबसाइट चाहिए तो ये भाई इतना तगड़ा है, आपको लिखोगे ना कि हमको ये वेबसाइट चाहिए, वो पूरी कोडिंग आपको करके दे देगा वेबसाइट की। आप उसको बोलोगे कि मुझे आपको कोई एक अच्छा सा ईमेल टाइप करके देना है, वो आपको एक अच्छा सा ईमेल टाइप करके दे देगा, आपके ऑफिस का काम कर देगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, बहुत सारे काम वो कर देगा। क्योंकि जो ये एआई है, जो चैट जीपीटी है, इसके पास दुनिया भर की नॉलेज है। अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो ये चैट जीपीटी एक इंसान हो गया ऐसा जिसने पूरी दुनिया की जो किताबें हैं, जो पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हमारे पास अवेलेबल है, उसके पास वो है, वो उसी से जवाब देता है। एक मैं बंदा हूँ जिसके पास ये दिमाग है, तो मैं इससे कितनी नॉलेज मैं कैप्चर कर लूँगा, कितनी नॉलेज को मैं याद कर लूँगा। उसने सब कुछ याद किया हुआ है जितना अभी तक का गूगल के पास डेटा है। क्या होता है कि पहले बोलना पड़ता है कि बोल के कि हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है। आज के टाइम पे ऐसा भी नहीं है, आप कुछ लिखो वो आपको ऑडियो में कन्वर्ट करके दे देगा, आपको वीडियो एडिटिंग करके दे देगा, आपको फोटो एडिटिंग करके दे देगा, आपको सब कुछ करके दे सकता है एआई। तो ये होता है एआई। अब हम बात करते हैं कि ओपन कंपनी के जो सीईओ थे उनको निकाला क्यों गया था। उन्होंने एआई का भी एक एडवांस वर्जन जो होता है एजीआई, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, उन्होंने वो बना दिया था, वो क्रिएट कर दिया है। अब वो क्या है, देखो अभी का जो एआई है वो आपको एक कैलकुलेटर बोल सकते हो, टेस्ट कैलकुलेटर, जो आपको सिर्फ लिखित में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। आपको कोई भी सवाल पूछोगे आपको लिखित में आंसर दे देगा, आपको कुछ भी जानना वो लिखित में आपको दे देगा। पर ये एजीआई क्या है ना, ये एजीआई एक ये कह सकते हो कि एक रोबोट है। ये इतनी कैपेसिटी रखता है कि ये जो काम इंसान कर सकता है ये सेम काम को कर सकता है, बल्कि इंसानों से बेहतर कर सकता है।
अभी तक तो जो एआई था, एआई ये था कि उसको जिस काम के लिए बनाया गया है ना, उस काम को इंसानों से बेहतर कर सकता था। अब एजीआई क्या है, एजीआई सभी काम को इंसानों से बेहतर कर सकता है। जैसे आपने देखा ना, ये एक रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें जो चिट्टी देखा होगा, वो कैसे करता है, बहुत सारे काम कर लेता है ना। तो वैसे ही उन्होंने एजीआई को बना दिया है। जो कंपनी में जो निकाला गया है, जो भी विवाद चल रहा है, कंपनी में दो टाइप के लोग हैं, दो टाइप के अभी गुट बने हुए हैं, दो टाइप के ग्रुप्स बने हुए हैं। एक जो चाहते हैं, जो टेक्नोलॉजी है एआई की, जो चैट जीपीटी या एजीआई है, जो ये कंपनी के लिए फॉर प्रॉफिट होनी चाहिए, पर कुछ लोग ऐसे जो चाहते हैं कि ये नॉन प्रॉफिट होनी चाहिए। तो वहाँ पे अभी दो लोग का गुट बटा है। अगर देखा जाए, अगर ये फॉर प्रॉफिट कर दिया गया तो इसका बहुत ही ज़्यादा गलत यूज़ हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम आपको आपके हिसाब से आपको ऐड दिखाएंगे, आपके हिसाब से कंटेंट दिखाएंगे, आपको पूरा मैनिपुलेट करेंगे। अगर आप इंटरनेट में आज के टाइम पे कुछ सर्च कर रहे हो ना, वो आपके दिमाग में इंटरनेट से ही डाला गया है। वो इस तरह से इंसान को कैप्चर कर ले रहे हैं, इस तरह से इंसान को मतलब ट्रैक कर रहे हैं कि इंसान क्या स्क्रॉल कर रहा है, क्या देख रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, अभी वो कहाँ पर है। पूरा सब कुछ डेटा गूगल के पास है। वहीं अगर ये फॉर प्रॉफिट यूज़ होने लगा तो कंपनी इसका बहुत ज़्यादा गलत यूज़ करेगी। अभी आप देखोगे कि आप गूगल में सर्च मारो कि मुझे ये वाला फ़ोन चाहिए, तो अब आप देखोगे कि आप इंस्टाग्राम खोल लो तो आपको वही फ़ोन दिख रहा है, आप फेसबुक खोल लो वही फ़ोन दिख रहा है, आप कुछ भी वेबसाइट खोल लो वही फ़ोन दिख रहा है, क्योंकि आपने सर्च मारा, उसे पता है कि आपको भी फ़ोन की ज़रूरत है। वो आपको इतना डीपली ट्रैक कर रहे हैं। जब ये कंपनी फॉर प्रॉफिट यूज़ करेगी तो सोचो किस हद तक जा सकती है, किस हद तक ये अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सर्विस को बेचने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए किस हद तक इस डेटा का, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगी, कितना वो इंसान को ट्रैक करेगी, इंसान को क्या खाना है, क्या करना है, क्या पहनना है, ये सब उनके हाथों में है। हमारे हाथ से कुछ नहीं चलता। जो हमारे दिमाग में आता है ना कि हमको ये कपड़े पहनने हैं, तो ये कंपनी चाहती है कि हमको ये कपड़े पहनाए जाए, क्योंकि इससे उनका फ़ायदा है। तो अगर फॉर प्रॉफिट इनका यूज़ हो तो बहुत ज़्यादा इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो कुछ कंपनी चाहती है कि इंसानियत की डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाए, बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे कि वो चाहते हैं कि इसको कितना फॉर प्रॉफिट रखा जाए, कितना नॉन प्रॉफिट रखा जाए, उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो चाहते थे कि हमको अब एआई को और आगे बढ़ाना है और आगे लेके जाना है, तो हमको और इन्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी और पैसा की जरूरत पड़ेगी, तो हमको ये फॉर प्रॉफिट रखना चाहिए। बट कुछ लोग ऐसे जो चाहते हैं कि नॉन प्रॉफिट है, ताकि हमारी इंसानियत है वो बची रहे। क्रिएटर है, आप यूट्यूब में वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा आप एआई से कैसे अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकते हो, वो भी कुछ मिनट में। आपको कुछ घंटे नहीं चाहिए, आपको कुछ मिनट में आप अपना यूट्यूब में अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकते हो। तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।